प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक बार पिता परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, उसकी महिमा हो, उसके नाम को हम जलाल देते हैं, क्योंकि वो महान परमेश्वर है, दयालु, कृपालु, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। दिन प्रतिदिन परमेश्वर उसका अनुग्रह हमारे ऊपर देता है और उसकी बहुत बड़ा खुदावन की रहमत है। और आज फिर एक बार रविवार का दिन परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में दिया है, ताकि उसकी हम्द करें, उसकी तारीफ़ करें, उसकी प्रशंसा करें, क्योंकि बाइबल कहती है आनन्द ही अनंत काल से वो एकमात्र परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, फिर एक बार हम तेरा धन्यवाद और स्तुति करते हैं। मैं पास्टर इम्तियाज़ अपने तमाम चर्च के लोगों का तहे दिल से आपका मैं इस्तकबाल करता हूँ और खुदावन यीशु मसीह में आपको सलाम कहता हूँ और दुआ करता हूँ कि खुदा बाप आप तमाम लोगों को खुशी, शांति, इत्मीनान और सुकून दे और आपके ऊपर खुदा की रहमत हमेशा तक बनी रहे। तो आज फिर एक बार इस रविवार के उपरांत में हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे। आज का जो वचन है वो भजन संहिता 73 पर हम लोग देखने वाले हैं। और आज का जो वचन है उसका जो थीम वो ये है कि जब हम दूसरों लोगों की, जो दुष्ट लोग हैं, जो संसार के अंदर विधर्मी लोग हैं, और जो वो लोग प्रॉस्पर हो जाते हैं और उनकी जो हम चहल पहल को देखते हैं, उनकी दौलत को देखते हैं और उनकी तमाम दुनियाई चीज़ों को, जब उनके जीवन में खुशहाल ज़िंदगी को जब हम उनके देखते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न उठने लगते हैं। ऐसा एक व्यक्ति है बाइबल में, आसाफ। आसाफ के बारे में हम देखते हैं कि आसाफ जो है वो भजन संहिता 73:2 में क्या कहता है। 73:2 में आसाफ कहता है, मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे, मेरे डग फिसलने पर ही थे, क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था तब उन घमंडियों के विषय ढहा करता था। यहाँ वो कह रहा है कि मेरे पैर तो फिसलने पर ही थे। यहाँ कहता है, कौन है ये आसाफ? कौन है ये आसाफ? जो है ये जो जो बहुत बड़ी खुदा की इबादत करने, आराधना करने वाली, खुदा की इबादत करने वाली टीम का लीडर है। पुराने नियम में ऐसा बताया जाता है कि जब लोग पवित्र स्थान में सभी लोग नहीं जाते थे, केवल महायाजक साल में एक बार जाकर जो है वो वहाँ उस वेदी के पास में भेंट चढ़ाता था और वो परमेश्वर की आराधना करता था। किसी को कोई जो है आदेश नहीं था, कोई भी नहीं जा सकता था। लेकिन परमेश्वर का वचन ये बताता है कि दाऊद राजा ने जब उस संदूक को वहाँ पर लाया तो दाऊद राजा ने ऐलान किया कि हर दिन जो है लोग जो है खुदा की आराधना करेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे। और दाऊद के समय में जो है बहुत बड़ी एक टीम बनाई गई और उस टीम का लीडर जो है वो आसाफ को बनाया गया। और आसाफ जो है वो खुदा की आराधना करने वाला, खुदा खुदा के नाम का जलाल और महिमा करने वाला व्यक्ति को नियुक्त किया गया। और इतना ही नहीं, जब सुलेमान राजा ने मंदिर बनाया और उस मंदिर को बनाने के बाद जब उसका डेडिकेशन किया गया उस मंदिर को, उस समय बाइबल में ऐसा बताया गया है कि उस मंदिर के ऊपर परमेश्वर का जलाल आया, परमेश्वर का जो है महिमा उतरी। और आसाफ जो था उस समय परमेश्वर की महिमा को देखता था, परमेश्वर की महिमा में वो चलता था। और 40 ईयर्स तक, 40 साल तक जो है वो आसाफ जो है इस प्रकार से परमेश्वर की आराधना स्तुति करता था। वो महसूस करता था परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर के जलाल को, परमेश्वर के गौरव को वो देखता था। लेकिन आज हम यहाँ आसाफ की ज़िंदगी में देखते हैं कि आसाफ जो है वो किस कदर जो है वो जो दूसरे लोगों को कहता है कि मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे, मेरे डग फिसलने ही पर थे, क्योंकि जब मैं दूसरों का कुशल देखता था। कभी कभी संसार के अंदर मैं और आप भी हैं, हम कई बार अपने आप को इस प्रकार के प्रश्न में खो जाते हैं। जब हम देखते हैं कि मैं रोज़ बाइबल पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में जो दुख है, मेरे जीवन में जो समस्या है वो अभी तक बनी हुई है। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आराधना नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते, जीवित परमेश्वर के पास वो नहीं आए हैं, पश्चाताप उन्होंने नहीं किया है, लेकिन उनका कुशल हो रहा है और उनको जो है सब तरह से जो है उनके काम सक्सेस हो रहे हैं और हर प्रकार से जो है वो दिन ब दिन जो है आशीषित हो रहे हैं। और जब हम ऐसी चीज़ों को जब देखते हैं तो बहुत बार हमारे भी जीवन में आसाफ के जैसे प्रश्न पैदा होने लगते हैं।
और हम कभी-कभी देखते हैं कि हमारे घर के अंदर किसी की मृत्यु हो जाती है और कभी-कभी जो है हमारे घर में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कभी-कभी कोई भयं बड़ी बीमारी से हम पीड़ित हो जाते हैं, तो कभी हम यही बोलते हैं कि मेरे साथ क्यों हो रहा है? मेरे साथ ये ऐसा क्यों है? और आज हम यहाँ पर आसाफ के बारे में पढ़ रहे हैं। आसाफ कौन है? आसाफ साधारण आदमी नहीं है। आसाफ 40 साल तक खुदा की आराधना, स्तुति करने वाला व्यक्ति है। परमेश्वर की महिमा को जानने वाला व्यक्ति है। परमेश्वर की महिमा को उसने देखा है। लेकिन आज आसाफ के जीवन में ये प्रश्न आया क्योंकि उसने जो दूसरे जो लोग हैं, उनकी प्रॉस्पेरिटी को देखा, उनकी धन और दौलत और शौहरत को देखा और उसके ज़हन में ये बहुत सारे जो है प्रश्न उभरने लगे हैं। और यही प्रैक्टिकल बात है अजीज़ों, हम भी जब इस संसार के अंदर हैं, हमारे भी जीवन में ऐसे बहुत अलग-अलग प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होते हैं। अगर हम 4 वचन पढ़ते तो यहाँ कहता है कि क्योंकि उनकी मृत्यु में वेदनाएँ नहीं होती, परंतु उनका बल अटूट रहता है। वो उन लोगों के बारे में बता रहा है, जो जगीक है, संसारिक हैं, विश्वासी नहीं हैं। उनके बारे में बताता है और कहता है कि उनको दूसरे मनुष्य के समान कष्ट नहीं होता और अन्य मनुष्य के समान उन पर विपत्ति नहीं पड़ती। इस कारण अहंकार उनके गले का हार बना है, उनका ओढ़ना उपद्रव है। उनकी आंखें चर्बी से झलकती है, उनके मन की भावनाएं उमड़ती हैं। वे थट्टा मारते हैं और दुष्ट से अंधेरे की बात बोलते हैं। वे डींग मारते हैं, वे मानो स्वर्ग में बैठे हुए बोलते हैं और वे पृथ्वी में बोलते फिरते हैं। इसीलिए उनकी प्रजा इधर लौट आएगी और उनको भरे हुए प्याले का जल मिलेगा। फिर वो कहते हैं, परमेश्वर कैसे जानता है? परम प्रधान में कुछ ज्ञान नहीं है। देखो ये तो दुष्ट लोग हैं, तो भी सदा आराम से रहकर उन संपत्ति बटोरते रहते हैं। यहाँ हम आसाफ के बारे में देख रहे हैं, वो यहाँ पे किस प्रकार से उसके मन में जो है ये बातें बता रहा है कि वो जो लोग हैं उनको आराम मिलता है, उनको चैन मिलती है, वो जो भी काम करते हैं वो सक्सेस हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें हम जो है आसाफ के जीवन के बारे में देख रहे हैं। अजीज़ों, सचमुच में जब हम परमेश्वर के प्रेजेंस से जब हम दूर हो जाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति से जब हम दूर हो जाते हैं, तो कभी-कभी ये जो ख़्याल है, ये जो विचार जो है वो हमारे जीवन में आ जाते हैं। हम आसाफ के बारे में देखते हैं कि आसाफ यहाँ साधारण व्यक्ति नहीं है। 40 सालों से वो खुदा की इबादत करने वाला लीडर है, वो वर्शिप चलाने वाला लीडर है। वो उसने परमेश्वर के जलाल को देखा है, परमेश्वर के जलाल में वो जिया है। लेकिन आज हम यहाँ देखते हैं कि वो वहाँ से हटा हुआ है। और कभी-कभी हम भी संसार के अंदर जब दुनियाई ज़िंदगी जीते हैं, बहुत बार ऐसी परिस्थितियाँ हमें घेर लेती हैं, बहुत बार चिंताओं का जाल हमें घेर लेता है, बहुत बार हम अलग-अलग प्रकार की समस्याओं से घिरे हुए रहते हैं। और वाजिब है कि ये प्रश्न हमारे जीवन में आने लगते हैं, उभरने लगते हैं और आज जैसे आसाफ के जीवन में। लेकिन जब हम आसाफ के बारे में पढ़ते हैं, तो कहता है कि जब मैं सोचने लगा कि इसे मैं कैसे समझूं, तो यह मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी। बोलता है कि जब मैं अपनी इच्छा से कोशिश किया, जानने की कोशिश किया, मैं अपने दिमाग से सोचने की कोशिश किया, तो मैं इसको समझ नहीं पा रहा था। लेकिन एक बात 17 में उसने बहुत अच्छी कही। उसने कहा, जब तक कि मैं ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को ना सोचा, निश्चय ही तू उन्हें फिसलने वाले स्थान में रखता है और गिरा कर सत्यानाश कर देता है। हाँ, वे क्षण भर में कैसे उजड़ गए हैं, वे मिट गए, वे घबराते घबराते नष्ट हो गए हैं। यहाँ फिर देखते हैं, जब वो फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में आया, फिर से परमेश्वर की महिमा में वो आया, तो परमेश्वर जो है उसको जो है ज्ञान दे रहा है, उसको समझा रहा है। अजीज़ों, जब हम संसार के अंदर हैं, संसार के अंदर रहने के बाद अगर हम खुदा की महिमा से हट जाते हैं, परमेश्वर का जलाल जब हमारे जीवन में नहीं होता है, तो ऐसे प्रश्न हमें घेर लेते हैं, जैसे आज आसाफ को घेर लिया है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि आसाफ जब परमेश्वर के मंदिर में गया, परमेश्वर के हैकल में गया, परमेश्वर की उपस्थिति में गया, परमेश्वर का जलाल जब उसके जीवन में आया, परमेश्वर का महिमा जब उसके जीवन में आई, तो बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर जो है उसको समझा रहा है।
कभी-कभी हम देखते हैं टीवी के ऊपर जब कॉम्पिटिशन्स में कि एक पेंटर होता है और वो सामने की जो उसके पास में जो बनाने का पेंटिंग बनाने का जो पेपर होता है, वो कलर लेता है और हाथ से फेंकता है, इधर ऐसा फेंकता है और उसके ऊपर जो है वो हाथ से ऐसा-ऐसा कलर लगाता है। उस समय हमको कुछ समझ में नहीं आता और हम सोचते हैं आदमी क्या कर रहा है, क्या बना रहा है? लेकिन तुरंत वो पेंटिंग को पलट देता है, तो वहाँ पर किसी जो है बहुत बड़े व्यक्ति की फ़ोटो दिखाई देती है। सब हम तालियाँ बजाने लगते हैं। जब तक वो कागज़ के ऊपर कलर फेंकते रहता है, तब तक हमको कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन जब वो पूरा परफ़ेक्ट बनाने के बाद में जब उस तस्वीर को वो पलट देता है, तब हमें माल पता चलता है, अरे! ये तो उस व्यक्ति का फ़ोटो है। अच्छा, तो सेम वैसा ही हमारे भी जीवन में है। जब तक हम संसार में हैं, संसार की बातों में हैं, खुदा के जलाल से दूर हैं, तब तक हम इन बातों को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के जलाल में आते हैं, परमेश्वर की महिमा में आते हैं, परमेश्वर के करीब आते हैं, तो परमेश्वर इन बातों का जो है हमें हमें जो है ज्ञान देता है। अगर हम आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है तब मैं निरंतर तेरे संग ही था और तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा। अब वो बता रहे जब वो परमेश्वर के जलाल में आया, परमेश्वर की महिमा में जब वो आया, तब वो परमेश्वर की तारीफ़ करने लगा। वो कहता है, "तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुआई करेगा और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। स्वर्ग में मेरा और कौन है? तेरे संग रहते हुए पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता।" वो यहाँ कहता है। खुदा जब उसकी आँखें खुल गई, जब खुदा ने उसे बताया, जब वो परमेश्वर की संगति में आया, परमेश्वर की फ़ेलोशिप में आया, परमेश्वर का जलाल जब उसके ऊपर आया, तब वो उन लोगों के बारे में प्रभु ने उसको बताया। तब वो यहाँ पे कहता है कि स्वर्ग में मेरा और कौन है? तेरे संग रहते हुए पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। मेरा हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो तुझसे दूर रहते हुए नष्ट होंगे, जो कोई तेरे विरुद्ध व्यभिचार करते हैं, उनका तू विनाश करता है, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब खुदा ने उसकी आध्यात्मिक आँखों को खोली और जब परमेश्वर के संग वो चला, परमेश्वर का जलाल जब उसके जीवन में आया, तब वो यहाँ पर परमेश्वर के बारे में बताता है कि परमेश्वर कितना भला है, परमेश्वर कितना अच्छा है। जो हम भी संसार के अंदर है, कई बार जो लोग हैं उनकी प्रॉस्पेरिटी को देखकर उनकी हम जानते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो किस प्रकार से जीवन जी रहा है, लेकिन फिर भी वो उसका कुशल हो रहा है और उसका सब काम अच्छा हो रहा है। इन सारी बातों को जब हम देखते हैं तो हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे प्रश्न उभरने लगते हैं। लेकिन ये क्यों होता है? क्योंकि जब परमेश्वर से हम दूर चले जाते हैं, प्रभु का जलाल जब हमसे दूर चला जाता है, तब ये सारी घटनाएँ हमारे जीवन में होती हैं। अगर हम मत्ती की इंजील, मत्ती मत्ती उसका 14 अध्याय और उसका 15 से अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में बताया गया है। सब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, ये सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। यहाँ पर हम चेलों के बारे में देख रहे हैं कि चेले यीशु मसीह को कह रहे सांझ हो रही, क्योंकि लोग यीशु के पास बड़ी भीड़ पे भीड़ आ रही थी। लोग देख रहे कि लोग जा ही नहीं रहे और लोग यीशु के पास टूट टूट फूट कर आ रहे हैं, मतलब लोग आ रहे हैं, बड़ी गर्दी वहां पर हो रही है। और जो चेले हैं वो इस बात को, यीशु मसीह परमेश्वर में था, परमेश्वर का जलाल उस पर था, खुदाई बातें उसके अंदर थी और वो खुदा को जानता था, लेकिन चेले इस बात को नहीं जानते थे। वो केवल चाहते थे कि ये वो संसारिक दृष्टिकोण से वो देख रहे थे, तो इसलिए वो कह रहे हैं लेकिन यहाँ क्या हुआ? पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं है, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उनसे कहा, यह हमारे पास 5 रोटी और 2 मछली को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने उनसे कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठाने को कहा और उन 5 रोटी और 2 मछलियों के लिए और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ी
तोड़कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टुकड़ियाँ उठाई। अब यहाँ पर देखते हैं कि जब चेले कह रहे हैं कि जब उन्होंने देखा कि बड़ी भीड़ जो है आ रही है, सांझ हो रही है और बहुत बड़ी भीड़ है, तो उन्होंने यीशु को कहा कि इनको खाना लाने के लिए बोल, गाँव में जाने दे, बस्तियों में जाने दे। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं तुम ही इनको खाने का प्रबंध करो। उनकी देखने की जो दृष्टिकोण है ठीक है, लेकिन यहाँ यीशु मसीह जो है वो खुदाई है। यहाँ यीशु मसीह जो है वो जलाल से भरा हुआ है। और यहाँ हम देखते हैं कि चेलों का देखने का दृष्टिकोण भीड़ की तरफ क्या है और यीशु मसीह का भीड़ की तरफ देखने का दृष्टिकोण क्या है। यीशु मसीह जानता था कि उनकी ज़रूरतों को कैसे पूरा किया जा सके, लेकिन चेले नहीं जानते थे। चेले यहाँ पर शारीरिक रीति से बातें कर रहे हैं, जबकि यीशु मसीह खुदाई बंदा है, यीशु मसीह उनके साथ में है। तो अजीज़ों, ये बहुत बार हमारे जीवन में होता है, ये घटनाएं हमारे जीवन में घटती है। जब हम इस संसार के अंदर रहते हैं तो बहुत बार हम परमेश्वर की बातों को नहीं समझते। उसका कारण ये है कि हम परमेश्वर के जलाल में नहीं होते, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर नहीं होती। हम जैविक शारीरिक दृष्टिकोण से उन बातों को सोचते हैं, लेकिन हमें जो है वो आध्यात्मिक रीति से सोचना। आसाफ इतना बड़ा व्यक्ति, आसाफ परमेश्वर को जानने वाला, आसाफ परमेश्वर की 40 साल तक आराधना करने वाला, आसाफ जो उस संदूक के सामने खड़ा होकर हर दिन आराधना स्तुति करता था, आसाफ जब मंदिर के अंदर सुलेमान ने जो मंदिर बनाया वहाँ जब वो परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हैं, लेकिन फिर भी हम उस व्यक्ति के जीवन में देखते हैं कि जब वो वहाँ से बाहर आया तो वो जब उसने दूसरे लोगों की तरफ देखा, उनके प्रॉस्पेरिटी की तरफ जब देखा, तो उसके जीवन में बहुत सारे प्रश्न उभरने लगे। अजीजों, हमारे भी जीवन में ऐसी चीज़ें आती है, लेकिन जब आसाफ परमेश्वर के पास गया तो आसाफ जाना कि परमेश्वर कितना महान है। परमेश्वर के पास रहना, परमेश्वर के साथ चलना, परमेश्वर ही हमारा गढ़ है, परमेश्वर ही हमारी चट्टान है, परमेश्वर ही जो हमारा सहारा है, परमेश्वर के पास रहने में हमारी भलाई है। यह आसाफ ने जाना। चीज़ों, आज हम जिस संसार में हैं, इस दुनिया में हैं, बहुत विपत्ति है, संकट है, समस्याएं हैं। कभी कभी हम मानव हैं, मनुष्य हैं, अपने परिवार को लेकर, लोगों को लेकर हमारी चिंताएं बढ़ती रहती हैं। इन सारी बातों को लेकर हम बहुत बार सोचते रहते हैं, लेकिन अजीज़ों, एक चीज़ को याद रखना है, खुदा हमारे संग है, खुदा हमसे बेहद मोहब्बत करता है। ये परमेश्वर ने जो है बहुत अच्छी बातें हमको बताई। अगर हम व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय 6 अध्याय हाँ, उसका 6 अध्याय अगर हम 4 से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लिखा है। व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय 4 से, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे, और तू उन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आँखों के बीच टीटे का काम दे, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखाना, जब तेरा परमेश्वर हुआ तुझे उस देश में पहुँचाए जिसके विषय में उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब नामक तेरे पूर्वजों से तुझे देने की शपथ खाई है। और जब वह तुझको बड़े बड़े और अच्छे नगर जो तूने नहीं बनाए, और अच्छे अच्छे पदार्थ से भरे हुए घर जो तूने नहीं भरे, और खोदे हुए कुएं जो तूने नहीं खोदे, और दाख की बारियां और जैतून के वृक्ष जो तूने नहीं लगाए, ये सब वस्तुएं जब वह दे और तू खा के तृप्त हो, तब सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तू यहोवा को भूल जाए जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी के
नाम की शपथ रखना, तुम पराय देवताओं के अर्थात अपने चारों ओर के देशों के लोगों के देवताओं के पीछे ना हो लेना। देखो यहाँ परमेश्वर बता रहा है, या खुदा बोल रहा है कि उनको कैसे चलना है, क्या करना है। परमेश्वर चाहता है, उसका जो कलाम है, उसका जो वचन है, उनको कैसे अपने जीवन में रखना है, परमेश्वर के साथ चलना है, अपने परिवार में, अपने बच्चों में। तो कहता है कि मैं तुझे अच्छी अच्छी चीज़ों से तृप्त करूँगा। जैसे जब हम परमेश्वर के साथ उसके वचन में बन कर रहते हैं, तो खुदा हमारे जीवन के सारे प्रश्नों के उत्तर देता है, क्योंकि वो हमारा खुदा है। तो आइए हम खुदा से दुआ करें कि परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, समस्या क्यों भी ना हो, लेकिन खुदा का जलाल हम में बना रहे। हम खुदा के जलाल को महसूस करें और परमेश्वर के साथ में चलें। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं यही चाहता हूँ जीसु कि हम परमेश्वर के साथ में बने रहें, परमेश्वर के साथ में चलें, तो खुदा हमारे जीवन में बहुतायत से कार्य करता है। तो हम दुआ करें। ज़मीन के खालिक और मालिक ज़िंदा खुदा आसमानी बाप, फिर एक बार हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु, क्योंकि तू महान है, सामर्थी है, दयालु है, कृपालु है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, विशेष करके प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर समय के लिए जो तूने हमारे जीवन में दिया है, आज के संदेश के लिए प्रभु, जो वचन हमने प्रभु तेरे नाम में बोला है। हम दुआ करते हैं जो भी लोग इसे सुनते हैं उन्हें आशीषित कर। हमारे चर्च के तमाम लोगों के लिए हम दुआ करते हैं, विशेष करके हमारे नए एल्डर्स लोगों के लिए प्रभु, उन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा तू मार्गदर्शन दे, और प्रभु तेरे चर्च को चलाने में जल्द से जल्द हमारा चर्च ओपन हो और अच्छे से हम एक साथ मिलकर प्रभु तेरे चर्च को चलाएं। ऐसी तू कृपा और दया कर। हमारे जितने जितने भी प्रभु चर्च के मेंबर्स हैं, खासतौर पे यूथ, संडे स्कूल के बच्चे, लेडीज़ में मीटिंग्स जो होती है, और साथ ही साथ प्रभु हमारा इंग्लिश चर्च, मराठी चर्च और हिंदी मलाड चर्च और हिंदी ओवीएफ चर्च, इन सब लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सबको तू आशीषित कर प्रभु। प्रभु तहे दिल से हम प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द हमारा चर्च ओपन हो और हम सब लोग मिलें और फिर से प्रभु हम तेरी आराधना स्तुति एक साथ रूबरू आकर कर सके। ऐसी तो कृपा कर। तमाम बीमारियां जो दुनिया में आ रही है, महाबीमारियां आ रही हैं प्रभु, उससे तो हमें बचा और छुड़ा, और प्रभु जल्द से जल्द ये बीमारियां इस दुनिया से दूर हो और फिर से लोग आपस में मिलें और प्रभु तेरे नाम का जलाल करे, तेरी महिमा करे, तेरा गौरव करे। ऐसी तो कृपा कर। आदर महिमा गौरव पिता से देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।